हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये कल का ब्लॉग है शाम का, जो चाय से ही शुरुआत हुआ था। तो अभी मैं चाय बनाने के बाद कल यहाँ पे ना हमारे यहाँ पे 3-4 घंटे लाइट नहीं आए थे। तो मैं क्या करती, दोनों बच्चे को लेके मैं परेशान हो गई थी और फ़ोन में भी कुछ दिक्कत आ गया था, मेरे से वीडियो ही नहीं बन रहा था। तो फिर मेरे हस्बैंड लेके गए फ़ोन लेके गए, तो वो ठीक वगैरह करवा के आए। तो वो जब करवा के आए तो रात के 9 बज गए। तो फिर वो आए तो मैं उनके पास दोनों बच्चे को रख के फटाफट से रोटी के लिए आटा सान ली थी, क्योंकि वो भी अंधेरे में ही करा, वो भी उतना साफ नहीं आया। तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाई उसका। तो मैं जल्दी जल्दी अपनी बेटी के लिए रोटी बना ली, क्योंकि हम लोग का खाना था ही, तो मेरे को बेटी के लिए ही रोटी बनाना था बस। तो मैं बेटी के लिए रोटी बना ली और 2-3 एक्स्ट्रा हो गया था। तो उसके पापा बोले कि पराठा बना लो, मैं पराठा सब्जी खा लूँ। और उनको मैं अंधेरे में ही नाश्ता दे दी थी, तो वो अंधेरे में ही नाश्ता कर लिए थे। तो फिर मैं फटाफट से बोली कि ठीक है आप रुक जाइए, मैं पराठा बना लेती हूँ। तो उनको मैं पहले चाय दे आई थी, फिर चाय दे आई तो मैं फिर पराठा यहाँ पे बनाने लगी अपने लिए और उनके लिए भी। तो वो बोले मैं चाय पराठा नहीं खाऊँगा, बस मैं सब्जी के साथ वैसे ही खाऊँगा, रात में मेरे लिए रख देना। तो मैं बोली ठीक है। तो फिर मैं अपने लिए पराठा बनाने लगी जल्दी जल्दी। तो फिर सारे पराठे मैं एक बार बेल लेती हूँ, उसके बाद बेल के सेक लेती हूँ, तब जाके मैं लास्ट में वो ऑयल से सेकती हूँ, क्योंकि एक ही नहीं तो कच्चा कच्चा रह जाता है। इसीलिए मैं पहले बेलती गई और दोनों तरफ सेक ली हल्का हल्का करके। उसके बाद मैं ऑयल से अपना सेक लेती हूँ पराठे को। देखिए अभी भी मेरा पराठा बन ही रहा है। पराठा बनाने में बहुत मेहनत पड़ता है, इसलिए पराठा, और वो भी सेब का बनाओ, ऐसे नहीं जो कोई भी खा लो। मेरे को फटाफट अंधेरे में काम करना पड़ा और जल्दी 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 मैं काम करी। फिर बाबू लोग को भी परेशान करी थी, अपने पापा को, तो उनसे भी दोनों संभाली नहीं जा रही थी। तो मैं फिर भी जल्दी जल्दी जितना जल्दी हुआ मैं काम करी और उनसे पूछी कि अब अंधेरे में नहीं बना पाती। तो मैं इसके पापा को बोली, जो आप तो दिन में खाना खाने नहीं आए, तो वो दिन का सब्जी वैसे ही पड़ा हुआ है। तो बोले वही दे दो, क्योंकि रात हो गया, अंधेरा भी हो गया है और लाइट भी नहीं था, तो क्या करोगी इतना जल्दी जल्दी, अब छोड़ दो। तो वही सब्जी चावल मुझे दे दो, मैं खा लूँगा, सिर्फ पापड़ सेक देना। तो मेरा काम तो वो हल्का कर ही दिए थे, कि बोले थे जो कहाँ सब्जी मत बनाना, क्योंकि मैं खा ही लूँगा। तो मैं बोली ठीक है चलिए, तो मैं ये पराठा जल्दी से सेक लेती हूँ। 4 ही था, 6 बना था, तो 2 रोटी बना दी बाबू के लिए 3, और 4 पराठा मैं यहाँ पे बना ली। तो फिर उसका भी दूध रोटी मैं रेडी करके, उसका भी दूध रोटी फिर रख दी, कि अब टाइम नहीं है ज़्यादा, उसको भी खिला के सुलाना था। तो जल्दी जल्दी मैं उसका भी ठंडा होने के लिए रूम में दे आई पंखा चला के, फिर उसका भी ठंडा हो रहा था और यहाँ पे मेरा पराठा भी हो गया था जल्दी जल्दी। और वो बार बार बीच में डिस्टर्ब करने आ रही थी, वैसे भी अंधेरा था, लाइट नहीं था, पता नहीं कौन से रीज़न के कारण 4-5 घंटे काट दिया था। शाम के 4:30 बजे से लेके रात के 8:30-9 बजे आया, 9 बजे आया लमसम में। फिर लाइट आया तो फिर मैं बोली कि अब जाती हूँ, मैं काम कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो फिर मैं जल्दी जल्दी बाबू के लिए देख ही सकते हैं कि रोटी बना ली थी, चाय भी मैं चाय पराठा रेडी करके रख दी फिर साइड में। फिर बोली, उनसे पूछ ली कि मैं पहले बर्तन धो लूँ फिर आपको खाना दे दूँगी। तो बोले कि ठीक है पहले बर्तन धो लो, फिर खाना दे देना, क्योंकि दोनों बाबू बहुत परेशान कर रहे थे और वो अकेले बेचारे संभाल रहे थे। तो मुझे जल्दी जल्दी कैसे भी काम करना था। तो मैं बड़ी वाली को अगर शांत करवा दूँ ना तो पूरा घर शांत रहता है, क्योंकि वही बदमाशी करती है सबसे ज़्यादा। छोटे वाला का तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको दूध पिला दो सुला दो, वो अपना खेलता रहता है। अब बड़ी वाली यहाँ जाएगी वहाँ जाएगी, कभी छोटे वाले बाबू के साथ खेलेगी, और डर लगता है ना, अभी छोटा बच्चा है, कुछ मार वार दे या कुछ भी। वैसे तो प्यार बहुत करती है, फिर भी डर लगता है, बाई चांस हाथ पकड़ के खींच दे या पैर पकड़ के ही खींच दे। तो फिर उसको भी देख देख के आना पड़ता था। फिर वो बदमाशी भी कर रही थी पीछे आके, तो फिर मैं उसको भी ध्यान दे रही थी, जो कुछ उल्टा पुल्टा ना छू ले, जैसे चोट लग जाए। तो फिर मैं बर्तन भी फटाफट मांज लेती। फिर ये देख ही सकते हैं कि धो ली, मैं फटाफट से धो रही हूँ। और धोने के बाद फिर उनको पूछी कि आपका खाना लगा दूँ, तो बोले कि हाँ पहले धो लो अच्छे से, फिर उसके बाद खाना लगा देना। तो मैं बोली ठीक है धो लेती हूँ, फिर आपका खाना लगा दूँगी। तो फिर मैं धो रही थी बर्तन जल्दी जल्दी से। मेरा ये सिंक ना बहुत छोटा है, इसीलिए मैं एक ही बार में ज़्यादा बर्तन नहीं धो पाती। पता नहीं ये इतना छोटे क्यों दे दिए रूम ऑनर। बहुत छोटा सिंक है, तो इसमें
इसमें थोड़ा सा ही बर्तन मैं धो सकती हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा होता है तो मैं धोती जाती हूँ, क्योंकि एक ही बार में बर्तन ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाए। फिर मैं बर्तन धो के अपना चाय पराठा खा ली थी पहले, फिर उनके लिए जल्दी जल्दी फटाफट पापड़ सेक ली। मुझे पापड़ ये सेका हुआ अच्छा नहीं लगता, वो भी लिज्जत का पापड़ मुझे अच्छा नहीं लगता, इनको अच्छा लगता। फिर मैं उनका खाना दे दी, उनको खाना दे के बाबू को भी मैं खिला दी थी, बड़ी वाली को दूध रोटी। उसके बाद वो उनसे पूछी कि सुबह मैं क्या बना दूँ, तो वो बोले कि दाल फ्राई बना देना और पूड़ी बना देना। तो मैं बोली ठीक है। तो फिर मैं दाल भीगने के लिए दे दी थी, फिर दाल को मैं ढक के आ गई। फिर मैं यहाँ पे आके बेडशीट चेंज करी, क्योंकि बाबू पानी गिरा दी थी, बड़ी वाली बॉटल पूरा खोल के बिस्तर पे पूरा गीला कर दी थी। तो मैं फटाफट बेडशीट चेंज कर ली फटाफट से। हुआ मैं सो गई बिग बॉस देख के। फिर सुबह हुआ तो फिर सुबह का तैयारी आप लोग जानती हैं, सुबह सुबह कितना काम रहता है घर में। तो आज वो सोए हुए थे, इसीलिए मैं पहले चाय नहीं बनाई, बोले कि लेट भी हो गया था, 7 बजे उठी थी। फिर थोड़ा आँख लग गया, 7:30 बज गया। तो फिर मैं जल्दी जल्दी उनको नहीं डिस्टर्ब करी, वो सोए हुए थे दोनों बाबू को लेके। तो मैं फटाफट से पहले गई किचन, आलू निकाली, आलू निकाल के धो ली पहले अच्छे तरीके से। धोने के बाद उनसे पूछ ली थी जो यार लेट हो गया तो क्या करूँ, तो वो बोले कि लेट हो गया तो मुझे भुजिया रोटी बस बना दो या फिर पूरी बना दो। तो मैं बोली कि ठीक है भुजिया रोटी ही बना देती हूँ। तो जैसे कि कल रात में मैंने दाल रखा था ना भीगने के लिए, तो वो दाल का मैं दाल फ्राई नहीं बनाई, रख दी, क्योंकि लेट हो गया था, मुझे फटाफट खाना बनाना था, क्योंकि 7:30 से ज़्यादा हो रहा था। तो जल्दी जल्दी मैं भुजिया काट ली, भुजिया काट के फिर धो ली। फिर एक तरफ मैं कढ़ाई चढ़ा दी थी, फिर गैस ऑन करके पहले मैं भुजिया को रेडी करने के लिए छोड़ दी। फिर बाबू के लिए मैं दाल चावल रेडी कर ली, क्योंकि उसके लिए खिचड़ी बनाना था। तो उसका खिचड़ी तो मेरा डेली रूटीन है, उसका खिचड़ी तो बनेगा ही। फिर दूध बिस्किट वाला, ये डेली रूटीन में तो कभी स्किप नहीं कर सकती। कहीं भी जाते हो तो मुझे ध्यान लगा रहता है कि मेरी बेटी का खाना नहीं स्किप हो। तो मैं जल्दी जल्दी उसका भी खिचड़ी चावल के लिए निकाल दी। फिर मैं जल्दी जल्दी चावल दाल उसका धोने लगी, धो के जल्दी से अच्छे साफ़ पानी से भी धो लेती हूँ एक बार, पीने वाला पानी से। फिर उसको भी धो के जल्दी जल्दी मैं प्रेशर कुकर में डाल के उसका खिचड़ी एक साइड चढ़ा दी थी, जब तक वो तीनों सोए हुए थे। फिर जैसे ही मैं खिचड़ी चढ़ाई तो इसके पापा आवाज़ दिए कि चाय बना दो। तो मैं बोली ठीक है चाय बना देती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं अपना खिचड़ी रोज़ की तरह बनाने लगी, हल्दी नमक डाल के रख दी। फिर मैं जल्दी जल्दी भुजिया को भी देखी, भुजिया भी देखना था, बहुत देर हो गया था, उसको मैं मिक्स नहीं करी थी। तो फिर जल्दी जल्दी इसमें भी देखी थोड़ा सा नरम हो गया था, तो मैं नमक और हल्दी डाल दी जल्दी जल्दी। तो नमक हल्दी डाल के इसको फ्राई करके फिर मैं ढक देती हूँ, ढक के छोड़ देती हूँ कुछ देर। फिर मेरे मोबाइल में भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैं शूट ही नहीं कर पा रही थी मेरे मोबाइल से। तो फिर मैं उनका फ़ोन ली, उनके फ़ोन से थोड़ी देर शूट करा। तो उनको बोली थोड़ा हेल्प कर दो, तो वो बोले ठीक है। तो फिर मैं जल्दी जल्दी फ्रिज से दूध निकाल के उनके लिए, वो बोले ही थे कि उठ गए थे तो उनको सो के उठते ही चाय चाहिए। तो फिर मैं उनके लिए चाय रेडी करने लगी, बाबू का खिचड़ी उतार दी, क्योंकि पहले चाय दे देती हूँ फिर उसके बाद खिचड़ी बना लूँगी। बाबू को तो अभी खाने का नहीं रहता है, उसको तो बाद में खाना है। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी एक साइड चाय दे दी, एक साइड भुजिया भी हो गया था मेरा लमसम में, थोड़ा सा ही बाकी था। तो फिर वो वहाँ पे मैं दूध भी उबल गया था, तो फिर बाबू के लिए दूध बिस्कुट भी आप सब देख ही सकते हैं कि मेरा डेली रूटीन है। तो मैं दूध बिस्किट भी भिगने दे दी थी, जो उसका ठंडा हो जाएगा तो वो उठेगी सो के तो डायरेक्ट खिला दूँगी उसको। तो फिर वहाँ पे मैं चीनी चाय पत्ती भी चाय में दे दी, वहाँ पे चाय भी बन रहा था और यहाँ पे भुजिया भी बन रहा था। और फिर मैं आटा भी निकाल ली थी कि आटा भी गूँथ लूँगी, तो आटा भी रेडी कर ली थी। तो उसके पापा को बोली कि आपको चाय दे देती हूँ, उसके बाद मैं आटा गूँथ लूँगी। तो बोले ठीक है, तब तक ये दोनों भी सोए हुए हैं, तब तक मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ। तो मैं बोली ठीक है। फिर उनको मैं चाय दे के आई और बाबू का बिस्किट भी घर में छोड़ के आई, रख के आई, जिससे ठंडा हो जाए। फिर मैं जल्दी से आई, देख सकते हैं मेरा चाय रखा हुआ है, और वो चाय अभी नहीं बहुत देर तक रखा रहेगा, क्योंकि पहले काम रहता है ना, तब मैं चाय पीती हूँ। काम से फुर्सत मिलता है तब जाके ठंडा चाय, एकदम पानी की तरह, फ्रीजर की तरह पानी जैसे रहता है वैसे ही मैं चाय पीती हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता गर्म पीने का, और आदत से भी हो गई है ठंडा चाय पीने का। तो फिर मैं फटाफट से आटा रेडी कर लेती हूँ यहाँ पे। फिर मैं कुछ देर के लिए ढक के छोड़ देती हूँ, जिससे ये सॉफ्ट हो जाए और भी ज़्यादा। तो इसको मैं ढक के छोड़ दी थी। फिर मैं एक साइड दूध बॉईल करने के लिए दे दी, क्योंकि सिर्फ भुजिया और रोटी अच्छा नहीं लगता। तो मैं उनसे पूछी कि आपके लिए सेवई पूरी और भुजिया बना दूँ, तो बोले ठीक है बना लो, अगर बना पाओगी जल्दी जल्दी तो। मैं बोली बना लूँगी। तो फिर जल्दी जल्दी मैं घी दे दी, घी दे के सेवई फ्राई करने लगी। तो फिर वो भी फ्राई हो गया था, तो फिर मैं उसमें दूध डाल दी जल्दी जल्दी से, क्योंकि जल्दी करना था काम, और सुबह के टाइम में तो बहुत जल्दी करना रहता है। तो फिर मैं यहाँ पे सेवई भी रेडी करने के लिए दे दी। उस साइड बाबू का खिचड़ी हो ही रहा है, बिरबल का खिचड़ी है वो, बहुत देर लगता है,
क्योंकि ज़्यादा फ्लेम कर देने से ना पूरा उड़ने लगता है, इसीलिए मैं लो फ्लेम पे करती हूँ, जिससे भात चावल भी एकदम वो हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, जिससे बाबू को दिक्कत ना आए खाने में और वो गिरे भी ना चारों तरफ। तो फिर मैं जल्दी जल्दी सेवई भी बन गया था मेरा। तो मैं यहाँ पे सोची कि जल्दी वो जब तक ब्रश कर रहे थे तब तक मैं अपना क्यों ना आटा का लोई निकाल लूँ। एक एक करके लोई निकाल रही थी और वहाँ पे बाबू अपने पापा को डिस्टर्ब कर रही थी बाथरूम में, ब्रश नहीं करने दे रही थी। तो मैं बोली कि मैं आ रही हूँ, उसको ले लूँगी। तो बोला नहीं नहीं, आप जल्दी जल्दी काम करो अपना, फिर मैं आप इसको देखता हूँ तब तक। तो बड़ी वाली उठ गई थी, फिर उसको भी खिलाना था, तो मैं उसको पहले दूध बिस्किट खिला के आ गई थी। फिर मैं लोई बनाने के लिए निकालने के आई। लोई जब सारा बना ली तो मैं जल्दी जल्दी पूरी भी बेल ली, क्योंकि उनके लिए खाना जब तक वो रहता है ना तब तक मेरा सारा काम हो जाता है। फिर वो जाते हैं तो सिर्फ मुझे झाड़ू पोछा करना रहता है और बर्तन धोना रहता है, किचन का काम ख़त्म हो जाता है, जिससे मेरे बाबू लोगों को प्रॉब्लम ना आए। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे अपने लिए भी पूरी बना लूँगी, क्योंकि बच्चे रोने लगेंगे तो कैसे होगा, इसीलिए मैं एक ही बार में सारा पूरी बना लेती हूँ। भाई ठंडा ही खाना पड़ेगा, खाऊंगी, खाना है बस, ठंडा रहे चाहे गर्म रहे। तो मैं यहाँ पे सारा पूरी बेल लूँगी और बेल के एक ही बार सारा रख दूँगी। फिर तब तक वो भी रेडी हो जाते हैं, उनको भी मैं कपड़ा निकाल के दे देती हूँ, उनको भी उनका कपड़ा देने के बाद फिर मैं फटाक से फिर आए, फिर सारा पूरी बेल ली। वो अब पूरी बेलने में तो कितना मेहनत होता है वो तो सबों को पता रहता है। पूरी बेलना ख़त्म ही नहीं हो रहा था मेरा, क्योंकि एक ही बार मुझे बना के रखना था। वो बोले कि अपने लिए रख लो, बाद में गरम गरम बना लेना। फिर मैं बोली कि गरम बनाऊंगी तब बच्चे रोने लगेंगे, इसीलिए आप जब तक हो तब तक मैं बना लेती हूँ, क्योंकि फिर नहीं होता रहता है किचन का काम, क्योंकि बच्चे रोने लगता है, एक रोता है तो एक को चुप करवाती हूँ, एक रोता है तो एक। तो मैं उन लोगों को वीडियो में इसलिए लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा अच्छा नहीं लगता बच्चे को इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करना। बस जहाँ मस्ती रहे वही ठीक है, ज़्यादा रोना धोना मैं इस सब में नहीं लाती हूँ। तो आज बाबू फिर से उठ के आई थी तो मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि लेट हो गया था, वैसे भी तो मुझे काम जल्दी जल्दी करना है। और सुबह एक बार उठने के बाद ना अगर फिर से आँख लग जाए ना तो बहुत ख़राब हो जाता है, क्योंकि लेट भी हो जाता है इसीलिए। और मुझे बाबू के लिए भी 2 रोटी बनाना था, तो मैं यहाँ पे सारा पूरी बना ली और फिर 2 रोटी रख दी थी मैं बाबू के लिए, कि उसके लिए भी 2 रोटी बना के रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं उसका भी रोटी बना के रख दूँगी जल्दी से, और सारा पूरी एक जगह करके ले। और क्योंकि गैस जलता रहता है, बाबू भी परेशान करते हैं, तेल भी जलता रहता है, कढ़ाई भी जल जाता है, इसीलिए अपना जल्दी जल्दी एक ही बार सारा काम करके फिनिश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पूरी अपना बिल ही गया था, रोटी भी बिल गया था, तो मैं सारा यहाँ पे साफ़ सफाई करके रख देती हूँ, जिससे गंदा ना लगे। फिर यहाँ पे मेरा कढ़ाई चढ़ा हुआ था पहले से ही, मैं ऑयल डाल दी उसमें। ऑयल डालने के बाद उस साइड में तवा चढ़ा दी। तवा चढ़ाई तो मुझे बाबू के लिए 2 रोटी बनाना था, तो मैं उसका भी रोटी पहले तैयार कर देती हूँ जब तक यहाँ पे ऑयल गर्म हो रहा है। तो मैं उसका रोटी बना के रख देती हूँ साइड में, कि उसको बाद में खिलाऊँगी तो काम लगेगा। और फिर मैं छोड़ देती हूँ। फिर मुझे यहाँ पे पूरी भी बनाना था फटाफट, वो भी रेडी हो गए थे, वो भी पीछे से आवाज़ दे रहे थे कि हो गया। तो मैं बोली हाँ बस 2 मिनट रुक जाइए, आपके लिए मैं पूरी गरम गरम निकाल दूँ। तो फिर बोले जो ठीक है। और देख सकते हैं आप मेरा पूरी इतना सुंदर फूला ऑटोमेटिक ही, ना मैं इसमें टच करी कुछ। और हाँ, मैं ना सेवई में इलायची डालना भूल गई थी, था भी नहीं और भूल गई थी। तो मेरे हस्बैंड गए थे फटाफट नीचे दुकान, तो फिर वो इलायची लाए तो फिर मैं कूट के सेवई में डाल दी, क्योंकि थोड़ा फ्लेवर आता है ना चेंज तो अच्छा लगता है। फिर एक साइड पूरी भी बन रहा था मेरा, तो फिर पूरी भी देख सकते कितना फुला फुला, ऑटोमेटिक कढ़ाई से भी ज़्यादा फूल गया था। अब मैं वहाँ पे साइड पे थोड़ा और सेवई का दूध जलने दे रही थी, कि दूध ज़्यादा हो गया था ना, इसलिए मैं उसको थोड़ा और जला रही थी, दूध को जो अच्छे से और मिक्स हो जाए। तो फिर मैं वहाँ पे वो भी चढ़ा हुआ था देखिए, फिर मैं उनके लिए खाना निकालने लगी। वो मीठा ज़्यादा नहीं खाते, तो हमें थोड़ा चीनी भी कम देना पड़ता और वैसे भी सेवई भी कम दी थी, जो उनको मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है। तो फिर मैं उनका खाना रेडी करके उनको भी दे आई, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी कि जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ उन लोगों को उनका खाना। फिर उनको खाना दे आई, फिर बाबू भी बैठी हुई थी उनके साथ, छोटा वाला सोया हुआ था, नहीं छोटा वाला उठ के खेल रहा था खुद ब खुद। तो मैं बोली उसको डिस्टर्ब मत करना, बस उससे बात करो, बात करते रहोगे तो वो खेलता रहेगा, तब तक मैं यहाँ पे पूरी भी बना लूँगी जितना है। और वो बोले कि छोड़ दो, अपने लिए बना लेना बाद में। मैं बोली नहीं, पहले यहाँ पे मैं पूरी अपने लिए भी तल के रख देती हूँ, क्योंकि नहा के आती हूँ ना तब काम नहीं हो पाता है, क्योंकि भगवान का पूजा रहता है, बड़ी वाली को खाना खिलाना रहता है, खिचड़ी
ठंडा होता है। और मेरा टाइम है ना, मैं बाबू का टाइम टाइम पे खाना खिलाती हूँ, बड़ी वाली को स्किप नहीं करती। और पहले मुझे नींद खुलते ही मैं सबसे पहले छोटे वाले को मालिश करती हूँ। तो आज उसका मालिश नहीं हो पाया था क्योंकि आँख लग गया था मेरा, 10 मिनट 15 मिनट लेट हो गया था उठने में, तो इसीलिए मैं आज उसको स्किप कर दी। बोली कि थोड़ी देर बेटा और रुक जाओ, उसके बाद मैं मालिश कर दूँगी। फिर वहाँ पे उसको छोड़ दी थी। फिर जब ये किचन का काम से मैं आराम मिला मेरे को थोड़ा सा, वो भी चले गए थे जब, तो आराम मिला, फिर मैं आके बाबू को अपना मालिश वगैरह जो होता है वो छोटे बच्चे का मैं सारा कर दी थी, मालिश वगैरह वगैरह, क्योंकि दोनों को रेडी करता है नहला के, वरना टाइम भी ओवर हो जाता है। टाइम ओवर हो जाने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है, बच्चे का एक ही टाइम सही रहता है जिससे, और बच्चे लोगों का टाइम ओवर करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं देख ही रहे हैं कि मेरे लिए भी पूरी बना के मैं हॉटपॉट में रखती, जल्दी से बाबू का भी रोटी रख दी थी, और वो भी खाना खा के रेडी हो गए थे तो वो भी चले गए, और बाबू को लेके मैं बाहर थी। वो बाय करे बाबू को, फिर बाबू भी अंदर आई, रोने लगी थी बहुत ज़्यादा। मैं उसको कैप्चर नहीं करी क्योंकि बहुत ज़्यादा रोने लगती है, पापा कहीं भी जाते हैं उसके तो इसलिए रो रही थी। तो मैं उसको चुप करा के टीवी चला दी थी उसके लिए। फिर टीवी चल रहा था, वो टीवी देख रही थी अपना सो के। फिर मैं बोली टुक टुक तू बैठ ही रहा, मैं तब तक बर्तन धो लेती हूँ। तो अभी 1.5-2 साल की है ना, तो क्या समझेगी उतना, अभी तो बच्ची है, फिर भी समझदार बहुत है, बहुत समझदार। तो वो अपना टीवी देख रही थी, छोटे वाला बाबू भी सोया हुआ था, उसको भी मैं सुला दी थी। मालिश नहीं हुआ था आज, लेट हो गया था ज़्यादा ही। तो फिर यहाँ पे मेरा किचन में बर्तन था थोड़ा सा पहले, फिर बाद में भी निकला बर्तन, तो पहले ये प्रेशर कुकर वगैरह मांज के मैं रख लेती हूँ क्योंकि ये मांजने में बहुत दिक्कत हो जाता है, छिटक जाता है खिचड़ी पूरा। तो इसीलिए मुझे इसको अच्छे से साफ़ सफाई करना पड़ता है, थोड़ा सा भी रहने नहीं देती हूँ गंदगी। तो मुझे जल्दी जल्दी प्रेशर कुकर से भी मांजना पड़ा, और वो कप भी था तो कप सब भी धो के मांज के रख ली थी अच्छे से। देखिए मेरा प्लेट वगैरह भी धुल गया, और ये प्रेशर कुकर भी धुल गया। बोली ना मैं, कितना छोटा सिंक है, सिंक के कारण ही मुझे दिक्कत होता है, वरना एक ही बार में मैं सारा बर्तन धो सकती हूँ। इसलिए मुझे रह रह के धोना पड़ता है बर्तन, जितना कम कम निकले उतना उतना धोते जाती हूँ। और मेरा एक आदत है, जब जब मैं बर्तन धोऊँगी तब तक मैं टाइल्स भी धोती हूँ और सिंक को भी धोती हूँ अच्छे तरीके से। फिर मेरा सारा बर्तन निकला, जितना खाना बना था वो सब भी मैं निकाल के कटोरे में सारे जगह अपना सेट कर दी थी। तो जितना भी धोने के लिए रखा हुआ था वो सब भी निकाल ली। फिर यहाँ पे चाय वाला सिसपेन था तो उसको भी मैं बोली आज तो 2 बार चाय नहीं हो पाई क्योंकि एक ही बार पी थी, और वो भी लेट से उठे थे, तो वो मैनेज हो गया था हमारा। जो 2 बार पीती हूँ वो एक ही बार में मैनेज हो गया। तो मैं बोली क्या अपने लिए अकेले बनाओ, उनके लिए वो है ही नहीं, तो वो एक ही बार पी के गए तो मैं दोबारा नहीं पीती, वो रहते तब मैं पी लेती हूँ। और ना अकेले अकेले अच्छा नहीं लगता, उनके साथ चाय पीने में मुझे ज़्यादा ही अच्छा लगता है क्योंकि बातें भी होते रहते हैं, चाय भी पी लेती हूँ, भले ठंडा हो जाए, लेकिन ये रहता है ना 2 जने के लिए बनाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये क्या हुआ था ना, मैं जो सेवई बना रही थी ना, तो मेरा ये वाला सिस्टम ना थोड़ा जल गया था, तो इसको मांजने में बहुत दिक्कत आ रहा था। फिर ये सबको भी मैं मांज धो के अच्छे से प्रेस करके रख दी थी, धो के। फिर मुझे किचन भी साफ़ करना था, गैस वगैरह भी गंदा था हो गया, फिर गैस सबको साफ़ करना था। फिर देखिए मेरे किचन का कुछ इस तरह का हाल था। फिर मैं सारे किचन को साफ़ कर दी अच्छे तरीके से, जहाँ जो रहता है उसको वहाँ सेट करके। फिर छोटा वाला सोया हुआ था बहुत सुंदर से, वो हिंग से नज़र ना लगे, वो बहुत सुंदर सोया हुआ था, बहुत देर तक सोया था, जब तक मैं पूजा करी खाना खाई तब तक सोया हुआ था वो, कि मालिश भी नहीं हुआ था तब वो सोया हुआ था। तो फिर मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी अपना झाड़ू लगाते गई, और बाबू बड़ी वाली टीवी देख रही थी, वो भी शांति से, लेकिन वो बीच बीच में आने का कोशिश कर रही थी। तो मैं बोली बेटा छिछी या गंदा है, तो वो अपना बेड पे चढ़ी जाती थी, बिस्तर पे ही रहती थी। और वो नीचे है ना, इसीलिए नीचे वाला बिस्तर ही है। अभी बेड का ऑर्डर दिया हुआ है लेकिन अभी बनाए नहीं है क्योंकि उनका भी शादी वगैरह वाला सीज़न चल रहा है, तो वो अभी बेड बना के नहीं दे, बोले टाइम लगेगा। तो हम लोग भी बोले छोड़ देते हैं कुछ दिन अब, और नीचे ही सो जाते हैं। तो फिर मैं जल्दी जल्दी कचरा साफ़ करके पोछा लगा ली। पोछा भी मैं रेडी करके रखी हुई थी क्योंकि मैं बैठती नहीं हूँ, जल्दी जल्दी काम करती जाती हूँ क्योंकि छोटा बाबू उठ जाएगा, फिर मैं उसको रुला नहीं सकती। दोनों, एक तो शांत है, एक को देख के एक भी रोने लगेगा, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी पोछा लगा ली। और ये टाइल्स वाले घर में ना एक भी हेयर रह जाता है ना, मेरा दिमाग जल जाता है कि यार इतना अच्छा से पोंछ रही हूँ, उसमें भी हेयर रह जाता है 1-2, और इसमें दिखने भी लगता है हेयर कहाँ कहाँ है। तो फिर उसको ही पोंछने में, जैसे कि आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं, वो आ रहा है बार बार, मुझे डिस्टर्ब हो रहा था।
तो मैं फिर उसको किचन के सामने ले गई, किचन के सामने उठा के एक ही बार में हेयर को समेट के फिर मेरा हॉल का भी पोछा रेडी हो गया था, लग गया था। आराम आराम से भी कर रही थी क्योंकि देखी थी छोटा वाला सो रहा था, तो बोली कि देख लेती हो, अगर सोया रहेगा तो ठीक है, वरना उठ जाएगा तो कोई बात ही नहीं, पहले उसको देखूँगी। तो देखिए सोया हुआ था। फिर मुझे जल्दी जल्दी से कपड़ा भी धोना था, कल रात में चेंज करी थी ना बेड शीट वगैरह, फिर इनकी इसके पापा भी कपड़ा चेंज करके गए, तो वो सब भी धोना था। तो एक बाल्टी मेरा कपड़ा हो गया था। फिर उसको मैं देने बाथरूम में रखी थी भिगो के रात से ही, तो फिर उसको मैं जैसे ही खींचने बैठी तो मेरा कपड़ा भी गीला हो गया। तो मैं बोली जैसे छोटा वाला सोया हुआ तो मैं भी क्यों ना नहा के निकल जाऊँ, फटाफट काम तो हो ही गया। फिर मैं भी फटाफट नहा के निकल गई, और निकलने के बाद अपना जो डेली रूटीन या जो क्रीम लगा लेती हूँ, फिर हल्का सा लिपस्टिक लगा के भगवान को जोत जलाने के लिए आ जाती हूँ। भगवान को फिर मैं यहाँ पे पहले सारे भगवान का टीका पोंछती हूँ, पोंछने के बाद सारे भगवान को एक एक करके मैं टीका लगाती जाती हूँ। और मुझे माता रानी का पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे मेरा सबसे पसंदीदा है कि खाना पीना कुछ मत खाओ, पहले भगवान को पूजा कर लो भूखे पेट, पहले पूजा कर लो, उसके बाद अपना कुछ भी खाना हो वो खा लेना। तो मैं यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं सारे भगवान को जोत जला ली, पूजा कर ली अच्छे से। और ये हमारा गौरी रहता है जो मेरे हाथ के नीचे, उसको भी मैं पहले वीडियो को स्टॉप कर दी थी, उसको भी पूजा जाता है हम लोगों में। तो वो गौरी जी को भी मैं पूछ के अच्छे से पूजा कर ली थी। पूजा करने के बाद मैं जल्दी जल्दी बोली चल बेटा तेरा भी मैं बाल बना दूँ। तो बड़ी वाली को मैं रेडी कर दी थी नहला के। अभी उसका फ़ीवर था ना, तो थोड़ा ऐसे ही बॉडी वगैरह पोंछ देती हूँ मैं गर्म पानी से। तो फिर मैं उसका भी हेयर बांध दी थी, हेयर बांध के वो बदमाशी कर रही थी, उतर के भागने लगी। तो मैं उसको मोबाइल चला दी थी आगे में, तो देख कैमरे में तेरा फेस आ रहा है, तो वो देख रही थी अपना फेस, और वीडियो में बाल बनवा लिए अच्छे से, और देख ही रहे हैं उतर गए। फिर वो कंघी ले ली, बदमाशी करने लगी, मैं बोली कर ले। फिर उसके साथ थोड़ा प्यार करके मैं बोली कपड़ा अब छत पे दे आती हूँ, छोटा वाला सोया हुआ था तो बड़ी वाली को भी लेके जाना पड़ा। बड़ी वाली को लेके गई, जल्दी जल्दी से छत पे सारा कपड़ा डाल दी सूखने के लिए, वो सूखने के लिए दे आई। दे के फिर नीचे आई तो फिर अपना खाना निकाल दी, और खाना निकालने के मैं बाद जल्दी जल्दी खा ली। खाना खाने के बाद आराम की, तो फिर छोटा वाला उठ गया। फिर दूध वाले अंकल आ गए दूध देने के लिए, फिर उनसे दूध लेके रख ली, फिर गर्म कर ली। और आज उनका ज़्यादा ही लेट हो गया था क्योंकि हमारे दरभंगा बिहार में योगी आदित्यनाथ जी आएंगे, इसीलिए पूरा रास्ता जाम था, इसीलिए अंकल बोले कि दूध लाने में आज लेट हो। तो मैं बोली कोई नहीं। तो जाते ही आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और सपोर्ट करिए ढेर सारा, कि ऐसे मैं रोज़ अपना डेली लाइफ दिखा सकूँ, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।